हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव पूजा। आज वक्त ज़्यादा नहीं लेंगे, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और इसके लिए देखिए, पैंट प्लाजो के लिए हमें ये वाला कर्व वाला स्केल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप अच्छी फिटिंग की पैंट्स बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड, किनारी वाली साइड जो है अपनी तरफ कर लेनी है और इस तरह से अच्छे से डबल फोल्ड करके रख लेना है। तो पहले मैं मेज़रमेंट बताती हूँ। टोटल लेंथ साइज़ है इसका 39, वेस्ट है 32, हिप साइज़ है 36 और जो मोहरी है वो 14 इंचज़ की है। तो इस मेज़रमेंट के हिसाब से मैं इसमें बनाने जा रही हूँ। तो कोई भी मेज़रमेंट होगा उसका आइडिया मैं आपको दे दूँगी। तो देखिए, ये जो इंच टेप से मैंने 1 इंच ऊपर लेकर के यहाँ पर लिया है, क्योंकि 1 इंच की यहाँ पर बेल्ट आएगी। तो जब भी कोई भी किसी भी साइज़ के लिए बनाएंगे तो 1 इंच आपको ऊपर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद में आपको टोटल लेंथ जो रखनी है 39 इंचज़। थोड़ा सा मैं ठीक से करके दिखा देती हूँ कैमरे में। देखिए, यहाँ पर 39 इंचज़ की हमारी टोटल लेंथ आएगी। तो 2 इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर लिया है फोल्ड करने के लिए। नीचे से जो फोल्ड होगा वो 2 इंचज़ हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो जितनी भी आपकी लेंथ है, ऊपर से 1 इंच उसमें से कम लेना है और नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड कर लेना है। देखिए, यहाँ पर मैंने बराबर का मार्किंग कर ले लिया है। और ये स्ट्रेट स्केल है, ये कर्व वाला स्केल नहीं है, उससे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच ली है। ये 2 इंच चौड़ा है मार्जिन के लिए, नीचे फोल्ड करने के लिए। अब वापस आ जाते हैं हम ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है सेम साइज़ इसी तरह से 1 इंच यहाँ पर छोड़ देना है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, क्योंकि 1 इंच की आपकी इलास्टिक या बेल्ट जितनी चौड़ी होगी उतनी चौड़ा आपको छोड़ना है। तो यहाँ पर 1 इंच का मैंने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि 1.25 इंच चौड़ी मेरी यहाँ पर बेल्ट है। तो इस तरह से ये जो मार्किंग मैंने की है यहाँ पर भी सेम इसी तरह से यहाँ पर मैं कर लूँगी और स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींच लूँगी। बहुत ही इजी होता है पैंट प्लाजो बनाना। स्टेप बाय स्टेप आपको सारा मैं अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगी और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, ये लाइन हमारी खींच चुकी हैं, ऊपर की भी और नीचे से भी। तो टोटल लेंथ के हिसाब से ये पहला मार्किंग हमारी होगी, ऊपर की साइड और नीचे की साइड। अब देखिए, हिप साइज़ को हमने देखना है। तो जितना भी आपका हिप साइज़ है उसका 1/4 लेना है, यानी कि 4 से डिवाइड कर देना है और जो भी आपका आएगा उसमें +1 कर देना है। तो जितना भी आपका मेज़रमेंट इस हिसाब से आता है, इस फॉर्मूले से आता है, उतना ही आपको यहाँ पर लेना है। तो सबसे पहले देखिए, कर्व स्केल जो हम इस तरह से लेंगे, किनारी वाली साइड की जो किनारी है हमें निकालनी होगी। और थोड़ा सा कर्व यहाँ पर हमारा आता है, तो इस तरह से हमने कर्व स्केल से दे देना है। और जैसे कि मेरे मेज़रमेंट में आया था 36 डिवाइड बाई 4 + 1, तो यहाँ पर 10 इंचज़ की चौड़ाई हम यहाँ पर लूँगी। तो हिप साइज़ आपका जो भी है उसको डिवाइड कर लेना है 4 से, +1 कर लेना है। जितना भी मेज़रमेंट आपका आएगा उस मेज़रमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। मेरा यहाँ पर आया है 10 इंचज़। और देखिए, ऊपर 1 इंच मैं फिर से छोड़ूंगी, क्योंकि 1 इंच की हमारी बेल्ट आएगी। और उसी हिसाब से 10 बाई 10 का एक तरह से ये बॉक्स बनेगा। ऊपर से 1 इंच छोड़ देना है, बाकी साइड से पूरा 10 इंच लेना है। और ये इस तरह से हमने बॉक्स टाइप बना लेना है। तो ये बॉक्स बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आसन की तरफ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से इसको कर्व दे देना है। तो ये हमारा बन जाएगा आसन। किसी भी साइज़ की जो आप पैंट प्लाजो बनाने चाहेंगे, आप इसी तरीके से इस फॉर्मूले को यूज़ करके बनाएंगे तो इजीली बन जाएगी। ये देखिए, 10 इंच का हाफ मैंने 5 इंच लिया है। यहाँ पर 5 इंच लेते हुए मैं सेंटर मार्क करूँगी। पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक हमें इस तरह से सेंटर मार्किंग करनी है। इस तरह से मार्किंग करने पर आपका पैंट प्लाजो बहुत अच्छा बनेगा। बीच में से आसन की तरफ या टांगों के बीच में से ऊपर की तरफ खिसकेगा भी नहीं, खिंचेगा भी नहीं। बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। और ये देखिए, ये जो मैंने बीच में सेंटर मार्क किया है उसको मैं स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिला दूँगी, ऊपर से लेके नीचे पूरा बॉटम तक। इस तरह से मिला देना है। और इस तरह मिलाने के बाद में देखिए, अब ऊपर की मार्किंग हमारी हो चुकी है। नीचे हमारा मोहरी का साइज़ है 14 इंच। तो 14 में का हाफ होता है 7। तो सेंटर से मार्क करते हुए 3.5 इंच उधर की तरफ और इधर की तरफ 3.5 इंच ले लेंगे। टोटल हो जाएगा 7 इंच।
सेंटर से 3.5 इंच एक तरफ और 3.5 इंच एक तरफ, और ये कर्व स्केल हमें इस तरह से यहाँ पर रखना है। और देखिए ये जो हमने यहाँ पर मार्किंग की है, बॉक्स जो बनाया था वहाँ पर जो मार्किंग हुई थी हमारी, वहाँ से लेकर के नीचे जो बॉर्डर पे नीचे जो बॉटम पे हमने मार्किंग की है उसको इस स्केल से इस तरह से मिला देना है। तो इस स्केल से अगर आप कटिंग करते हैं तो इसमें पैंट प्लाज़ो की फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो ये वाला स्केल होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप पैंट प्लाज़ो बनाने जा रहे हैं। तो इसी तरह से देखिए स्केल को किस तरह से पलटा है मैंने, और ऊपर से जो आसन की मार्किंग हुई है वहाँ से लेके बॉटम तक पूरी हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। और ये लीजिए, इजी तरीके से, एकदम सरल तरीके से ये मार्किंग हमारी हो चुकी है पैंट प्लाज़ो के फ्रंट पार्ट की। तो अब देखिए ये जो हमने सेंटर, ये जितना भी है हमारा साइड से, ये जितने भी हमने मार्किंग की है इसको हमने कट कर लेना है। सेंटर की मार्किंग को अवॉइड करना है, यहाँ पर उसको नहीं कटिंग करनी है। यहाँ पे देखिए नीचे की बॉटम की तरफ हम 1 इंच चौड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम नीचे से जब फोल्ड करते हैं तो उसमें सलवट ना आए इसलिए। तो इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा आप अंदाजे से 1 इंच का ले सकते हैं, मैंने 1 इंच माप करके लिया है। तो इस तरह से टेढ़ा कर देना है, और ये साइड से जितनी भी हमने मार्किंग की है वो हमने कटिंग कर लेनी है। इस तरह से फ्रंट पार्ट के लिए हमारी पैंट प्लाज़ो की कटिंग हो जाएगी। बस इतनी ही मार्किंग इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद ये और भी इजी हो जाती है कटिंग करने। और स्टिचिंग भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक स्टेप आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर प्लेट्स का निशान नहीं डाला था, भूल गई थी मैं, तो वो मैं अभी यहाँ पर डाल देती हूँ। ये जो सेंटर की हमने मार्किंग की थी उससे दोनों तरफ हमने आधा आधा इंच लेना है। सेंटर से दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्क करना है, यानी कि 1 इंच चौड़ी टोटल प्लेट होगी ये। और ऊपर से नीचे की तरफ 4 इंच पे हमने मार्क करना है, और इस तरह से ये जो मार्किंग की है इस तरह से हमने इसको वी शेप में एक तरह से मिलेगी ये। तो इस तरह से हम इसमें प्लेट्स डालेंगे फ्रंट पार्ट में। ये प्लेट्स सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही डलती हैं। तो ये फ्रंट पार्ट में 2 प्लेट्स आएंगी, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में। तो ये देखिए इस तरह से हम थोड़ी सी कट लगा के इसमें निशान लगा लेंगे ताकि दोनों साइड बराबर प्लेट्स आएँ। तो इस तरह से छोटे से नॉज लगा लेंगे, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि दूसरी तरफ भी हमने कहाँ प्लेट डालनी है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। फ्रंट पार्ट के लिए दोनों लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड की हो चुकी है। तो कटिंग करने के बाद में जो देखिए बाकी की जो कपड़ा बचा है उसमें हम इस तरह से अब वापस कपड़ा लेंगे, किनारी वाली साइड सेम जैसे पहले रखा था उसी तरह से रखना है। और ये मेरे पास जो कपड़ा था 2.25 मीटर था, इसमें बहुत आराम से मेरे पैंट प्लाज़ो की कटिंग हुई है। तो आपको 37 से 38 की लंबाई के लिए 2 मीटर का फैब्रिक काफ़ी रहेगा। तो अगर आपकी 39 से ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा कपड़ा लेना होगा। तो इस तरह से देखिए जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी इस तरह से हमने इसको आराम से बिछा लेना है, कोई बीच में सलवट ना आने पाए। और जैसे पहले रखा था कपड़ा उसी तरह से हमने दोबारा से कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट की जो कटिंग की थी वो हमने रख ली है। और ये हमने स्ट्रेट स्केल लिया है, और ये जो आसन हमने कट किया था वहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींच लेनी है। बैक पार्ट की कटिंग जो होती है फ्रंट पार्ट की कटिंग से थोड़ी बड़ी होती है। तो इस तरह से देखिए हमने ये जो आसन से सीधी लाइन खींची है, ये आसन है, देखिए यहाँ से हमने सीधी लाइन ऊपर की तरफ खींची है, और ऊपर की तरफ से हम यहाँ पर 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि जब हम बैठें तो हमारा ये पीछे की तरफ से खिसके नहीं। बहुत ही कंफर्टेबल रहता है इस तरह से अगर आप कटिंग करते हैं तो इस तरह से हमने देखिए इसको टेढ़ा तिरछा मिला लेना है यहाँ से।
और ये लाइन सीधी रहेगी। अब यहाँ से जैसे 2 इंच हमने एक्स्ट्रा फ्रंट में आसन बढ़ाया था, इसी तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के इसमें कर्व दे देना है बैक आसन कट करने के लिए। तो इस तरह से अगर आप एक्स्ट्रा लेकर के आसन कट करते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल आपको लगेगा प्लाज़ो पहनने में। और देखिए नीचे की तरफ से भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लेंगे और पूरे जो बैक पार्ट है उसमें पूरा यहाँ पर नीचे की तरफ से 1.5 इंच की लंबाई हमने एक्स्ट्रा ली, सॉरी चौड़ाई हमने एक्स्ट्रा ली है और सीधा हमने यहाँ पर इसको मिला लिया है। और सेम जैसे फ्रंट पार्ट के लिए हमने कर्व दिया था कर्व स्केल से, उसी तरह से यहाँ पर भी हमने कर्व की लाइन दे देनी है। इस तरह से कर्व की हमने मार्किंग कर लेनी है और जो इस साइड के लिए जो भी हमने मार्किंग की थी जैसे पहले थी वो सेम रहेगी और यही मार्किंग सेम रहेगी इसमें बैक पार्ट के लिए इस तरफ से। और इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए आसन की तरफ से एक्स्ट्रा होती है और यहाँ से सेम बराबर रहेगी। तो देखिए है ना सिंपल प्लेन प्लाज़ो की कटिंग करना, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप अगर आपने वीडियो को देखा है तो आई एम वेरी श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करने जा रहे हैं पॉकेट के लिए कटिंग। तो मैं यहाँ इस पैंट में एक ही पॉकेट बनाऊंगी। अगर आपको 2 बनानी है तो सेम ही कटिंग आपको दूसरी पॉकेट के लिए करनी होगी। ये देखिए मेरे पास में 2.25 मीटर कपड़ा था तो ऊपर से ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचा है। अगर आपके पास में नहीं बचता है तो साइड में जितना भी कपड़ा बचता है उसमें से आप पॉकेट कट कर सकते हैं। उससे पहले मैं बेल्ट के लिए पट्टी कट कर लूँगी। देखिए जितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक है उसमें से आधा इंच डबल करके रखा है, देखो, यानी कि टोटल 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा जाएगा। तो इस तरह से हमें डबल करके पट्टी कट कर लेनी है। जितनी भी हमारी इलास्टिक है उसका डबल हमने लेना है और उससे हमें आधा इंच दोनों तरफ यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो जैसे कि हमारी 1.5 इंच की इलास्टिक है तो हमें 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी होगी। तो इस तरह से हमारी पट्टी कट हो चुकी है फ्रंट और बैक के लिए। अब हम पॉकेट की तरफ आते हैं। तो पॉकेट के लिए हमने 7 इंच चौड़ी और यहाँ से भी मैं 7 इंच की चौड़ाई ले लूँगी। यहाँ पर थोड़ी कम है, कोई बात नहीं, इतना तो पॉकेट में चलेगा। 6.5 इंच है तो ऊपर से हमें यहाँ से 12 से 14 इंच की लंबाई आप इसमें रख सकते हैं। 12 इंच की लंबाई काफ़ी होती है पॉकेट के लिए। अगर आप चाहते हैं थोड़ी और गहरी बनाना तो 14 इंच की आप रख सकते हैं। तो इस तरह से ये पॉकेट के लिए हमने कटिंग कर ली है। तो ये हमारी पॉकेट कट हो चुकी है। डबल फैब्रिक है ये। तो पॉकेट और बेल्ट हमारी पूरी कटिंग यहाँ पर हमारी हो चुकी है। और अगर आप मेरी तरह से लर्निंग स्टेज पर हैं, कटिंग करने आपको बहुत परफेक्टली नहीं आता है, तो इस तरह से आप ड्राफ्टिंग बना करके रख लीजिए पेपर पर। और जब भी आपको अपने आप की कटिंग करनी हो तो ड्राफ्टिंग के हिसाब से ईज़िली आप कर सकते हैं। बार बार मेजरमेंट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये देखिए बैक पार्ट को रख के मैंने यहाँ पर ड्राफ्टिंग करके रख ली है। कभी आगे मेरे को टाइम मिला तो मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी कि ड्राफ्टिंग के साथ में कटिंग कैसे आराम से हो जाएगी। तो मेक श्योर आप इस तरह की ड्राफ्टिंग आप बना करके रख लीजिए अगर आपको सिलाई ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है फ्रंट के दोनों पार्ट। अब यहाँ पर आते हैं स्टिचिंग के लिए। तो देखिए आसन के यहाँ से हमने दोनों पार्ट को सिल लेना है, फ्रंट के लिए और बैक के लिए। तो देखिए स्टिचिंग होने के बाद में हमारे अब यहाँ पर हमें प्लेट डालनी होगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो हमने प्लेट्स का मार्किंग की थी उस मार्किंग को हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि दूसरी साइड भी हम इसकी मार्किंग छाप सकें या कर सकें। तो इस तरह से इसको पलट लेना है। देखिए बराबर करना है, बिल्कुल सिलाई से बिल्कुल बराबर रखना है और इस तरह से इसको हाथ से थोड़ा थपथपाना है तो मार्किंग यहाँ पर आ जाती है। वीडियो में शायद आपको नहीं दिखेगी। तो इस तरह से इसको डार्क करके इस तरह से लेना है और यहाँ पर जो हमने नोजेस लगाए थे उसको बिल्कुल बराबर मिला करके यहाँ पर हमने प्लेट्स डाल लेनी है दोनों तरफ। तो दोनों प्लेट्स इस तरह से आराम से डल जाएंगी। तो प्लेट्स डाल लेनी है। देखिए मेरी प्लेट्स यहाँ पर डल चुकी हैं। अब प्लेट्स लगाने के बाद में अब इसमें हमें बुकरम की पट्टी लगानी होगी। तो
हुक की पट्टी लगाने से पहले हमें यहाँ पर पॉकेट बनानी होती है। तो पॉकेट के लिए देखिए ये जो हमने डबल पीस इस तरह से कट करे थे, तो इस तरह से ये देखिए ये पॉकेट हमारी आएगी इसके ऊपर। तो देखिए ऊपर मैंने उल्टा रखा है कपड़े को, एक पीस मैंने लिया है और यहाँ से मैंने 1.5 इंच मार्किंग करी है। और इसके बाद हमने चौड़ाई लेनी है 5 इंच, 5 से 5.5 इंच या 6 इंच तक आप इसको ले सकते हैं। इतना चौड़ा आपको रखना है कि आपका हाथ ईजीली जाए। तो मेरा हाथ पतला है तो मैंने 5.5 इंच की ली है, आप 6 इंच 6.5 इंच तक इसको ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आधा इंच चौड़ी हमें रख के यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो आधा इंच की चौड़ाई से हमें इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर लेनी है जो हमने मार्किंग की है। तो देखिए सिलाई करने के बाद में हमने ये देखिए यहाँ पे सिलाई हो चुकी है। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर हमने कॉर्नर से थोड़ा सा कट लगा लेना है टेढ़ा, इस तरह से ये। तो यहाँ पर जो निशान आगे दिखाया मैंने आपको, यहाँ पर टेढ़ा सा कट लगा लेना है क्योंकि इस कपड़े को हमने पलटना होगा, तो इससे इजीली पलट जाएगा बिना किसी सलवट के। तो इस तरह से कट लगाने के बाद में आप इसको इस तरह से पलटेंगे तो ये इजीली पलट जाएगा। और पलटने के बाद हमने इसको अच्छे से फैला करके बराबर कर लेना है। चाहे तो आप प्रेस लगा सकते हैं या फिर नाखून से मार सकते हैं। इसमें नाखून से मैंने इसको अच्छे से बिठा लिया है, आप चाहें तो प्रेस से इसको अच्छे से बिठा लीजिए और इस पर एक प्रेस स्टिच लगा दीजिए। प्रेस स्टिच हमारी यहाँ पर लग चुकी है। तो अब आते हैं हमारे जो सेकंड पार्ट है उसको हम इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए सीधी साइड दोनों अंदर की तरफ है। तो देखिए कपड़े को मैं किस तरह से रख रही हूँ, इस तरह से देखिए सीधी साइड ऊपर ले ली है मैंने। तो पहले मैं इस तरफ सिलाई लगाऊंगी, यहाँ से यहाँ तक हमको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में इसको हम पलट देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पॉकेट में से कोई धागा नहीं निकलेगा और इससे हमें अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा जब भी हम पॉकेट में हाथ डालेंगे। तो इस तरह से हमने इसको पलट करके इसके ऊपर प्रेस स्टिच लगा लेनी है। तो ये काफ़ी सफाई के साथ में हमारी पॉकेट बन जाएगी। तो ये पॉकेट हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब देखिए इसको किस तरह से इस तरह से पकड़ना है ऊपर की बेल्ट वाली साइड से, और इस तरह से इसको सीधा रखना है एकदम और इस तरह से बराबर बिठाना है। तो देखिए हमने साइड से कर्व दिया था, इस तरह से आराम से बिठा लेना है। तो यहाँ से देखिए हमने कर्व दिया था, तो जितना भी एक्स्ट्रा यहाँ पर कपड़ा है उसको हमने कट कर लेना है। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो है यहाँ से हमने कटिंग कर लेनी है। चाहे तो आप पहले सिलाई लगा लें फिर कटिंग कर लें। तो यहाँ पर मैंने पहले कटिंग कर ली है। अब यहाँ से पूरा यहाँ तक इसको सिल देंगे। तो पॉकेट हमने बंद नहीं करनी है, पॉकेट ओपन रहेगी। तो ये सिलाई हमारी यहाँ पर हो चुकी है, पॉकेट हमारी बनके तैयार है। तो बहुत ही इजी है पैंट पे पॉकेट बनाना। तो ये देखिए पॉकेट लगने के बाद में हम अब आते हैं बेल्ट की साइड। तो बेल्ट की साइड के लिए जो हमने पट्टी कट की थी उसमें से मैंने फ्रंट पार्ट के बराबर की पट्टी ले ली है। फिर से बता देती हूँ, 1.5 इंच चौड़ी इलास्टिक के लिए हमने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। सॉरी 1.5 इंच के लिए हमने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है। 3 इंच के साथ में आधा इंच और एक्स्ट्रा लेना है, 3.5 इंच हमारी पट्टी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने बुकरम ली है, पेस्टिंग वाली है, तो मैंने इसको प्रेस से अटैच कर लिया है। अगर आपके पास में सिंपल बुकरम है तो उसको आप इसके साथ में सिल के अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से जिस तरह से मैंने पट्टी को यहाँ पर रखा है, देखिए रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, दोनों पट्टी की भी और पैंट का जो कटिंग है जो सिला हुआ है हमने उसकी भी। तो इस तरह से आप इसको पलटेंगे तो काफ़ी फिनिशिंग के साथ में हमें यहाँ पर फ्रंट पे सिलाई नज़र आएगी। कोई झोल या कोई उल्टी सीधी सिलाई नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह से पलटकर जितना भी हमने छोड़ा था साइड से फोल्ड करके इस पट्टी को यहाँ पर हमने अटैच कर लेना है। चाहे तो आप प्रेस कर लीजिए और फिर अटैच कीजिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारी ये पट्टी अटैच हो जाएगी। तो फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हमने बैक पार्ट के लिए भी हमने पट्टी अटैच करनी है सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने फ्रंट में अटैच की थी। तो सबसे पहले हमने पट्टी को सिल लेना है। तो इस तरह से हमने पट्टी को सिल लेना है।
तो इस तरह से पट्टी सिल गई है देखिए हमारी। तो पट्टी सिलने के बाद में ये देखिए सिलाई है, मैं नाखून इसमें मार देती हूँ और ये जो हमारी इलास्टिक है इस तरह से हमें इलास्टिक को यहाँ पर साइड में अटैच कर लेना है पहले, और फिर उसके बाद में ये हमारी इस तरह से फोल्ड होगी। तो पहले यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेते हैं साइड से। तो ये देखिए इलास्टिक को मैंने यहाँ से सिलाई लगा दी है और इसकी लेंथ हमने इलास्टिक की कितनी लेनी है कि जितनी भी हमारी वेस्ट साइज़ है उसका हाफ, और उसमें से हमें 3 इंच कम कर देना है। तो जो भी हमारा वेस्ट साइज़ है तो 16 इंचेस हमारा है, तो उसमें से 2 इंच हमें कम कर लेना है। 14 इंचेस की हमारी ये इलास्टिक होगी और 14 इंचेस में हमने आधा इंच और एक्स्ट्रा लेना है साइड से, क्योंकि इसमें दबाना भी होगा। इस तरह से ये हमने इलास्टिक को बीच में रखना है और ये थोड़ा एक्स्ट्रा धागा था वो मैंने कट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए इस पट्टी को हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर पूरी पट्टी को हमने सिल देना है। ध्यान रखिए इलास्टिक ना दबने पाए। तो अब ये देखिए इस तरह से सिल चुका है इलास्टिक को। अब हम काटेंगे तो उससे क्या होगा, इजीली हमारी इलास्टिक लग जाती है, कोई झोल नहीं आता है। तो अब हम खींचेंगे इलास्टिक को, जहाँ हमने मार्किंग की थी वहाँ पर हम इसको कट कर देंगे और यहाँ पर हम पक्की सिलाई लगा देंगे। तो लगाने के बाद में कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हमें इस इलास्टिक को खींचना है ताकि इसमें बराबर की प्लेट्स आ जाएँ। तो इस तरह की चुन्नटें इसमें आराम से बराबर की आ चुकी हैं। तो अब इसको खींच करके हमने बीच में सिलाई लगा लेनी है ताकि ये इलास्टिक कभी पलटा ना खाए। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इन दोनों पार्ट्स को साथ में जोड़ने की। तो देखिए साइड से हमने इनको मिला लेना है और यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है। तो इसी तरह से लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ हमने जॉइंट कर लेना है। यहाँ पर पूरी सिलाई लगा देनी है ऊपर से लेके पूरे नीचे तक, इसी तरह से दूसरी साइड भी। तो स्टिचिंग के बाद में अब हमें क्या करना है, प्रेस स्टिच कर देनी है। तो ऊपर से इलास्टिक वाली साइड में काफ़ी फिनिशिंग आ जाती है। तो देखिए कपड़ा हमें किस तरफ रखना है, जिस तरफ हमारी इलास्टिक होगी उस तरफ पीछे की तरफ कपड़ा रखना है, उस पर प्रेस स्टिचिंग हमने लगा देनी है। तो कोई झोल नहीं खाएगी हमारी प्लांट। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने प्रेस स्टिचिंग कर दी है। वीडियो में शायद आपको नज़र ढंग से ना आए, फिर भी मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो इस तरह से दोनों साइड्स हमने, दूसरी साइड भी हमने सिल लेनी है और प्रेस स्टिचिंग कर लेनी है। अब बारी आती है आसन की। तो बहुत ही इजीली तरीके से हमने यहाँ पे बराबर मैच करते हुए पूरा हमने आसन की साइड से सिलाई लगा देनी है, नीचे से लेकर पूरी लेफ़्ट साइड से लेकर पूरी राइट साइड तक। तो सिलाई लगाने के बाद में ऑलमोस्ट हमारी ये पैंट प्लाज़ो तैयार है, बस नीचे से फोल्ड करना बाकी है। तो इस तरह से देखिए हमने जो मार्किंग की थी नीचे की तरफ बॉटम की तरफ 14 इंचेस की चौड़ाई के, तो उसके बराबर दोनों साइड से हमने फोल्ड कर लेना है। चाहे तो आप प्रेस करके इसको सेट कर लीजिए और फिर इसमें फोल्ड करके सिलाई लगा दीजिए। तो इस तरह से बराबर फोल्ड करके देख लिया है, प्रेस लगा लीजिए और इस तरह से डबल अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें चारों तरफ सिलाई लगा दीजिए। तो सिलाई लगने के बाद में हमारी पैंट प्लाज़ो रेडी है। इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो लगाने के बाद में देखिए हमारी ये पैंट प्लाज़ो बनकर तैयार है, पॉकेट वाली पैंट प्लाज़ो। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।